गुजरात का कड़ी स्टेशन हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ब्रॉड गेज लाइन पर अब यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। पहले मीटर गेज लाइन यहाँ पर हुआ करती थी। स्टेशन नए तरीके से रिडेवलप किया गया है। आखिरकार क्या-क्या रिडेवलपमेंट है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। विनीत जी, जब हम इस स्टेशन की बात करते हैं, पहले मीटर गेज स्टेशन था, अब ब्रॉड गेज स्टेशन हो गया। क्या-क्या नई चीजें हैं यहाँ पर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये जो पूरा सेक्शन है हमारा कल्लोल कड़ी कटोसन का 37 किलोमीटर का ये सेक्शन है। 347 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। पहले ये बिल्कुल मीटर गेज हुआ करता था और 2015 तक यहाँ पर जो है मीटर गेज की गाड़ियाँ चली थी पैसेंजर वाली। बाद में धीरे धीरे चूँकि ये मीटर गेज था, बाकी हमारे ब्रॉड गेज होते चले गए, तो एक तरह से डिसयूज़ में चला गया था और लास्ट गाड़ी 2015 में चलती थी। लेकिन जो है एक कॉन्शियस निर्णय लिया गया कि मीटर गेज या बाकी जो नॉन ब्रॉड गेज लाइंस हैं उनको भी हम जो है वाइडर रेल नेटवर्क से जोड़ें, और इसी दिशा में ये निर्णय लिया गया कि इस सेक्शन को भी हम जो है पूरा का पूरा ब्रॉड गेजिंग करेंगे। रिकॉर्ड टाइम 2022 में इस पे काम शुरू हुआ और मिड टू एंड 2024 में ये पूरा कार्य कंप्लीट भी कर लिया गया और फ्रेट ट्रेन यहाँ से चालू हो गई। कितने किलोमीटर का ये रास्ता? जी, देखिए, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है 37 किलोमीटर का है। तो एक तो 37 किलोमीटर का ये है, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका इस पूरे रेल कनेक्टिविटी का, क्योंकि इस 37 किलोमीटर के बनने से जो है बहुत सारी जो है ऑपरेशनल फ्रीडम और एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत बेटर हो गई। क्यों? क्योंकि पहले अगर कोई गाड़ी बेचराजी से कटोशन होते हुए अगर उनको विरमगाम जाना होता था, उनको साबरमती और अहमदाबाद तरफ आना होता था, तो विरमगाम में जो है इंजन चेंज करना पड़ता था। मतलब इंजन को एक दिशा में से खोल के और दूसरी दिशा में लगाना होता था। जब भी हम इस तरह का एक्टिविटी करते हैं, इससे टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और जिस स्टेशन पर भी हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ की ऑपरेशनल फ्रीडम बहुत कम हो जाती है। गाड़ियाँ चलाने की जो है आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है और टाइम तो लगता ही है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो अब इस सेक्शन के बनने से अगर कोई बेचराजी एरिया से, बेचराजी अपने आप में बहुत बड़ा फेमस एरिया है, ना केवल इंडस्ट्री के एंगल से बल्कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ के लोग या वहाँ के से ट्रेनें जब हमारी अगर जाना है अब साबरमती, तो पहले के मुकाबले 5 घंटे कम लगेंगे। तो 5 घंटे? हाँ, और डिस्टेंस तो छोटी है ये। बिल्कुल डिस्टेंस डिस्टेंस छोटी है, पर पहले घूम के आना पड़ता था। जैसा मैंने बताया कि विरामगाम जाती थी, विरामगाम में पावर चेंज होता था और फिर वो जो है वापस साबरमती की तरफ आती, तो एक ट्रायंगल बनता था। अब उनको सीधी कनेक्टिविटी मिल गई है, तो 5 घंटे जब आपके टाइम से कम हो तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। आपकी जो है स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की वो बढ़ गई। और मुख्य बात, जो सबसे बड़ी बात है, कड़ी में हम हैं, कड़ी स्टेशन जो एक नवनिर्मित स्टेशन है यहाँ। 4 लाइनों का यह स्टेशन है, 2 पैसेंजर प्लेटफॉर्म है, एक मेन लाइन है और एक डेडिकेटेड गुड्स लाइन बनाया गया अलॉन्ग विथ 600 मीटर लंबा गुड्स प्लेटफॉर्म। गुड्स लाइन और गुड्स प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो कड़ी हो या आसपास के जितने भी एरियाज़ हों। जीआईडीसी है और बहुत सारे एरियाज और भी क्लस्टर्स हैं यहाँ पे, जिसके तहत चाहे वो केमिकल की फैक्ट्री हो, चाहे वो बाकी हो, बेचराजी में जैसा मैंने बताया कि वहाँ ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है, तो इन सब से जो है एक फ्रेट मूवमेंट भी बहुत होगा। तो एक डेडिकेटेड फ्रेट की प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे दी गई है, जो 600 मीटर लंबी, जहाँ की आपकी मालगाड़ी आए, डबल स्टैक कंटेनर हो या कुछ और हो, वहाँ पे माल उतरे, माल चढ़े, इन सब की व्यवस्था यहाँ पे पूरी की गई है। सर, एक और चीज़ मैंने देखी इस लाइन पर, मैंने देखा कि जब इस तरीके का हम रास्ते में देख रहे थे कि जो लेवल क्रॉसिंग है वो आप लोगों ने, हम लग रहा था गायब ही कर दी, क्योंकि नीचे से जा रहे हैं लोग। तो ये क्या पूरे के पूरे सेक्शन में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जितनी ज़्यादा लेवल क्रॉसिंग होती है उतनी ज़्यादा जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग है तो गेट खुल रही है, गेट बंद हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं ट्रेन की स्पीड पर प्रभाव पड़ता है, एक सेफ्टी पे प्रभाव पड़ता है, हमें डबली इंश्योर करना पड़ता है। और इसी सब दिशा में इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की गई है कि जो है जितनी कम हम कर सकें लेवल क्रॉसिंग। लेकिन लेवल क्रॉसिंग आप और हम सभी जानते हैं कि लेवल क्रॉसिंग का इस्तेमाल हमारे जो माननीय यात्री, हमारे जो सिटीजन्स हैं, वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेशन पे कि कैसे हमने जो है एक अंडरपास बनाया है, ताकि पटरी और अंडरपास से क्या होता है कि आपको और ज़्यादा फ्रीडम मिलती है,
आप एक तरफ से घुस सकते हैं और दूसरी तरफ निकल सकते हैं। तो लेवल क्रॉसिंग के बदले हम जो है कोशिश करते हैं कि चाहे वो फुट ओवर ब्रिज हो, चाहे सबवे हो, चाहे अंडरपास हो, ऐसे ही। और अगर मेन लाइन है तो आरओबी हो, चाहे जिससे आपके ट्रक और बस और फोर व्हीलर टू व्हीलर सभी जा सके, तो इस तरह की फैसिलिटी। और ये एक कॉन्शियस डिसीजन किया जा रहा है। अगर हम अपनी रेल को और सेफ और एफिशिएंट और फास्टर बनाना चाहते हैं तो हमें जो है लेवल क्रॉसिंग को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, और उस दिशा में कॉन्शियसली स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सर ये जो नई रेलवे लाइन है इसमें मैक्सिमम कितनी स्पीड में जो है अलाउड है? देखिए, नॉर्मल इसकी स्पीड रहेगी, क्योंकि इसमें ऐसी, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है सीआरएस की तरफ से इसको फिट मिली है, तो नॉर्मल स्पीड से गाड़ियां जाएंगी। सिंगल लाइन है अभी, और जैसा मैंने बताया कि 37 किलोमीटर का ये सेक्शन है। और स्पीड तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट जिस प्रकार का जो है ऑपरेशनल फ्रीडम हमें दिया है, कि जहाँ पहले जितना टाइम लगता था उससे हमें 5 घंटे अब और कम लगते हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि स्पीड जो है आप उस नज़रिए से देखें तो बहुत ही तेज़ स्पीड इन्होंने कर दिया इस पूरे एरिया के जो है रेलवे ऑपरेशंस को। सर एक आखिरी सवाल, बहुत से लोग कहेंगे ठीक है सिंगल मीटर गेज लाइन थी, आपने सिंगल ब्रॉड गेज कर दिया, कौन सा तीर मार लिया, आपको करना था तो 2 लाइन डालते, दोहरीकरण भी साथ ही साथ करते। तो ऐसा क्यों किया गया है सिंगल लाइन ही डाल, जब पूरे देश भर में दोहरी तिहरीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल ही क्यों डाली गई? नहीं, देखिए, जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता होती है बिल्कुल वहाँ दोहरीकरण कर ही रहे हैं। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, यस्टरडे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 प्रोजेक्ट गुजरात के डेडिकेट किए, उसमें से एक दोहरीकरण का भी प्रोजेक्ट है मेहसाना पालनपुर का। यहाँ मीटर गेज हुआ करता था। जिस समय जब आवश्यकता पड़ती है कि दोहरीकरण की ज़रूरत है, दोहरीकरण चाहिए, बिल्कुल रेलवे जो है बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही एग्रेसिवली दोहरीकरण, और बहुत सारे दोहरीकरण के प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल ही रहे हैं। यहाँ भी जब आवश्यकता होगी दोहरीकरण की, बिल्कुल किया जाएगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप समझिए, ये इलाका है तो पास में साबरमती से, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम था, कई बार होता था कि ट्रेन को या इंजन को आपको रिवर्सल करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लगता था, 4-4 5-5 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब आप कुछ ही देर में सीधा सीधा साबरमती पहुँचेंगे। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कड़ी, गुजरात।